हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चार्ट डिसाइफर। और बात करते हैं बैंक निफ्टी एंड निफ्टी 50 दोनों के एनालिसिस के बारे में कल के सेशन के लिए, जो कि है 15 जनवरी का सेशन, मंडे का दिन है। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी की बात करें। पहले वीकली कैंडल क्लोज हुई है, तो जैसे आपको दिख रहा है बैंक निफ्टी भी एक कंसोलिडेशन कर रहा है, जैसे निफ्टी 50 कंसोलिडेशन कर रहा था, बैंक निफ्टी में भी अच्छा यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है। ठीक है, कंसोलिडेशन कहाँ पे बैंक निफ्टी का आपको दिख रहा होगा, ये रेंज है एक बैंक निफ्टी जो पकड़ रखी है, क्लोजिंग बेसिस पे बता रहा हूँ मैं। ठीक है, ये क्लोजिंग बेसिस से बता रहा हूँ यहाँ पे। और ये जो आपको ये एक रेंज में फंस चुका है बैंक निफ्टी, और यहाँ पे अगर आप देखो तो एक दो तीन चार पाँच पाँच हफ्ते हो गए हैं ये क्लोजिंग बेसिस पे ना तो इस लेवल के ऊपर क्लोज कर पा रहा है। ठीक है, जो कि हमारा है 47,000, सॉरी 48,310 का लेवल, और नीचे की साइड में जो ये लेवल है वो है हमारा 47,000 का लेवल। ठीक है, इन दोनों के ऊपर नीचे क्लोज नहीं कर पा रहे। ठीक है, ये रेंज में फंस चुका है बैंक निफ्टी, और अच्छा कंसोलिडेशन हो चुका है यहाँ पे, एक दो यहाँ पे रुक चुका है। अब अगर ये जिस साइड में निकलेगा ऊपर या नीचे, वहां पे आप पोजिशनल ट्रेड देख सकते हो। ठीक है, दोनों साइड के हिसाब से आप पोजिशनल ट्रेड वहां पे देख सकते हो, जहां पे आप चाहो। अगर ये नीचे निकलता है तो ये आपको नीचे आता हुआ दिखाई देगा। मेरे ख्याल मुझे जो लगता है वो इस लेवल तक आता दिखाई देगा, जो कि हमारे ये ऑल टाइम है था पुराना, जो कि था 46,365 का लेवल। और या फिर एक तरीके से आप राउंड लेवल पकड़े चलो तो 46,500 तक तो ये आता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अगर इसके नीचे एक वीकली कैंडल पे ट्रेड करना शुरू करता है, क्लोज करता है 47,000 के नीचे। ठीक है, और अगर ये ऊपर निकलता है इसके, तो यहाँ से आपको ये 49,000 का ही लेवल है, सीधा सीधा राउंड लेवल ऊपर साइड जो है। अगर ये ऊपर साइड में निकलता है क्लोजिंग बेसिस पे, अगर क्लोज करता है 47,310 के ऊपर, ठीक है, वीकली कैंडल पे। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, उस पर भी एक बार देख लेते हैं क्या उधर कंसोलिडेशन हो रहा है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे अगर आपको, जैसे मैंने बताया भी है पहले भी, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे भी अच्छा खासा कंसोलिडेशन है बैंक निफ्टी के अंदर। यहाँ पे जैसे आपको दिखाई दे रहा है, पहले चैनल में था, इसने चैनल ब्रेक करा, और अब ये एक यहाँ पे रेंज में फंसा हुआ है, और नीचे एक बेस बना लिया अपना 47,000 का, यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा। फर्स्ट सेकंड और थर्ड थर्ड टाइम सपोर्ट ले रहा है। फर्स्ट टाइम जब आया ऊपर गया, सेकंड टाइम आया जब ऊपर गया, यहाँ पे थर्ड टाइम आया फिर ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो अभी 47,000 की लेवल जो है हमारी काफ़ी मेजर लेवल हो गई है नीचे की साइड के लिए, यहाँ पे अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। और थर्ड टाइम ये यहाँ पे टेस्ट करने को आया है, और थर्ड टाइम के बाद अब ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, कंटिन्यूस। तो यहाँ पे पोजिशनल बेसिस पे तो कुछ देखा जा नहीं सकता, कि पोजिशनल बेसिस पे देखना तो फिर आपको जैसा बताया मैंने, वो इस लेवल के ऊपर ही रहेगा, इस जोन के ऊपर ही, जो हमारा ये लेवल है, इसके ऊपर ही आप पोजिशनल एक बारी को देख सकते हो, जो इसको 49,000 के आसपास तक, और एक ऑल टाइम है हमारा जो 48,600 का लेवल है उधर तक, और 49,000 का जो लेवल है उधर तक लेके जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, बात करते हैं कल के लिए क्या बेस्ट सेटअप हो सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। तो देखो, बैंक निफ्टी जैसा आपको बताया भी था मैंने, सारे एकदम एनालिसिस आप देखो काफ़ी अच्छी वर्क करी है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था, मार्केट अगर फ्लैट खुल जाता है और ऊपरी साइड में अगर ये निकाल देता है ये लेवल हमारा 47,640 का, तो हमारे को 47,760 तक जाते दिखाई देगा। तो इसने पहले टारगेट जो था वो वही हिट किया, फिर उसके बाद 47,852 का बताया था वो भी हिट कर दिया था इसने यहाँ पे। ठीक है, दोनों टारगेट इसने हिट करे हैं यहाँ पे जा करके हमारे, आप देख लेना लास्ट वीडियो। अब बात करते हैं यहाँ पे कल के लिए क्या बेस्ट सेटअप है। तो कल के लिए बेस्ट सेटअप क्या होगा, मार्केट अगर फ्लैट खुल जाता है, ठीक है, या थोड़ा गैप अप खुल जाता है, पर गैप अप भी कहाँ पे, अगर ये 47,852 के नीचे नीचे खुलता है, यहाँ पे 47,800 850 के नीचे नीचे यहाँ पे जब तक खुलता है, ठीक है, और यहाँ पे ये कुछ यहाँ पे खुलता है, धीरे धीरे नीचे आता है। ठीक है, और इसकी जो ये क्लोजिंग है, जो यहाँ पे क्लोजिंग हुई है हमारी 47,700 की, अगर ये उसके नीचे निकलता है 47,700 के नीचे, तो आपको ये जाता हुआ दिखाई दे सकता है नीचे की साइड में 47,625 तक। ठीक है, ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं, इतने से टारगेट रहेगा। इसने 47,625 भी निकाल दिया, तो फिर ये आपको और नीचे आता हुआ दिखाई दे सकता है 47,500 के आसपास तक कहीं पे। ठीक है, इसने ये 625 का लेवल भी निकाल दिया, तो आपको 47,500 के आसपास तक कहीं पे आता हुआ दिखाई दे सकता है फिर उसके बाद राउंड लेवल पे। ठीक है, ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं रहेगा नीचे की साइड में, बचा हुआ ऊपर की साइड में। अगर ये ऊपर की साइड में एक ध्यान रखना है, यहाँ पे 47,900 पे एक रेजिस्टेंस है, तो अगर ये 852 के ऊपर भी निकलता है तो इतना इंटरेस्ट नहीं रहेगा मेरा 850 के ऊपर। ये 47,900 के ऊपर निकल जाता है, ठीक है, गैप अप खुलता है, यहाँ पे कुछ रेंज बनाता है 15-20 मिनट आधा घंटा, अच्छी बड़ी रेंज बना के अगर ऊपर निकलता है, तो आपको ये ऊपर एक 48,022 के टारगेट तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। इसने 48,022 और के ऊपर क्लोजिंग कर देता है, सस्टेन कर जाता है, तो फिर आपको ये और ऊपर जाते दिखाई दे सकता है, जो कि है 48,168 तक जाता दिखाई दे सकता है। ठीक है, 168 तक जाते दे सकता है, 48,168 तक जाते दिखाई दे सकते हो अपनी साइड में। ठीक है, और अगर ये गैप डाउन खुल जाए कहीं पे, गैप डाउन समझ लो, अगर ये 47,400-500 यहाँ पे कहीं गैप डाउन खुल जाता है, तो रेंज बनाए, तो रेंज बना के अगर ये ऊपर निकलता है, तो ये गैप फिल करने के लिए आएगा यहाँ पे 660 के आसपास तक। अगर ये यहाँ पे रेंज बना के नीचे आता है, तो फिर आपको ये 47,400 तक आता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि एक सपोर्ट बना हुआ है। ठीक है, इस जगह पे भी तो बैंक निफ्टी एक तरीके से देखा तो रेंज के अंदर है मेन। मेरे ख्याल अब यहाँ पे जो मूवमेंट हमको देखने को मिलेगी वो मेरे ख्याल 48,000 के लेवल के ऊपर ही है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग करके सस्टेन करके निकलेगा, तो फिर हमको ये 48,168 और फिर उसके बाद
250 के करीब करीब तक जाता दिखाई देगा और फिर 48,333 के करीब करीब तक जाता दिखाई देगा। ठीक है, अब चलते हैं निफ्टी 50 पे, उसकी भी बात कर लेते हैं कि उसकी क्या डिस्कशन करी थी। तो यहाँ पे जैसे आपको दिखाई दे रहा है निफ्टी 50 वन वीक पे पहले आ जाते हैं। तो वन वीक में तो देखो मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए सिर्फ तभी देखना जब तक ये पिछले वीक के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करे, क्लोजिंग तो करे। आप देख रहे हो कंटिन्यूस निफ्टी 50 तो बैंक निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब यहाँ पे कंटिन्यूस चले जा रही हो किसी भी वीक में अपने पिछला जो इसने लो लगाया है, ठीक है, पिछला लो लगाया उसके नीचे आके ट्रेड ही नहीं कर रहा है। यहाँ पे आप देखो क्लोजिंग तक नहीं हो रही है, यहाँ पे पिछले तो क्लोजिंग के भी ऊपर ही आगे क्लोजिंग कर रहा है, फिर लो के नीचे तो ट्रेड ही नहीं कर रहा है, लो 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 लो। इसके नीचे एक दिन एक हफ्ता नहीं है इसमें निफ्टी 50 में, इसने लो के नीचे जाके इसने यहाँ पे इस हफ्ते में इसने ट्राई किया। ठीक है, इस हफ्ते में इसमें ट्राई किया, जो हमारा लेवल था मेजर लेवल 21,500 का लेवल मैंने आपको बताया था मेजर सपोर्ट था, वो इसने ब्रेक करने की कोशिश किया। क्या हुआ वहाँ पे बायर एक्टिव हुआ और देखो ब्रेकआउट ही कर दिया उल्टा। हमारा ब्रेक डाउन तो छोड़ो, वहाँ से सपोर्ट लेके ब्रेकआउट ही कर दिया सीधा सीधा ऊपर की साइड में। ठीक है, तो अब चलते हैं फिर वन डे टाइम फ्रेम पर उस पर बात करते हैं। पोजीशन बेसिस से मैंने बहुत सही चीज़ आपको बताई थी कि मैंने बताया था 10 दिन हो गए, 10 ट्रेडिंग सेशन हो गए, निफ्टी 50 एक रेंज में फंसा हुआ है डेली टाइम फ्रेम पे 10 दिन से। और इस पर ध्यान रखो, अगर ये नीचे की साइड में क्लोजिंग बेसिस पे 21,500 के नीचे निकलता है और ऊपर की साइड में 21,750 के ऊपर निकलता है क्लोजिंग बेसिस पे, ठीक है, तो आपको ये ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है 22,000 तक और नीचे साइड में आपको जाता दिखाई दे सकता है 21,348 तक और 21,000 के लेवल तक। ठीक है, तो इसने यहाँ पे अच्छी रेंज बना के फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया, आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छी एक ब्रेकआउट कैंडल है, यहाँ पे गैप अप खुल के एक कैंडल गई है ऊपर, क्लोजिंग करी है इसने, ब्रेकआउट कर दिया है और ये ऑलमोस्ट 21,930 तक तो आ चुका है। ये 22,000 का लेवल ही थोड़ा दूर है और हमारा टारगेट भी यहाँ पे हिट ही हो जाएगा, एक दिन के अंदर इसने टारगेट हिट कर दिया यहाँ पे गैप खुल के। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था ये रेंज के बाहर अगर इसने क्लोजिंग कर दिया तो ये मोस्ट प्रॉब्ली 22,000 तक आता हुआ आपको आराम से दिख जाएगा, हो सकता है गैप अप भी खुल जाए कल के दिन पे। ठीक है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो अब चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे और उससे बात करते हैं निफ्टी 50 के लिए क्या बेस्ट सेटअप हो सकता है कल के सेशन के लिए। तो देख सकते हो आप कितना यहाँ पे बुलिश पैटर्न बना हुआ है निफ्टी 50 में। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आपको दिखाई देगा तो कंटिन्यूस ये गैप अप खुल के ऊपर गई है। ठीक है, ये गैप अप खुली, हमारी जो डिस्कशन थी वो यही थी 21,760 का हमारा मेजर ब्रेकआउट लेवल था, ये उसके ऊपर खुला, वहाँ पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर आया क्योंकि लोग स्टॉप लॉस थे। और जैसे ही इसने यहाँ से सपोर्ट लिया अपने और कंटिन्यूस जैसे ही इसने 760 का लेवल ब्रेक किया वहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल बनी है। ठीक है, और हमारा टारगेट अगर आपको याद होगा तो क्या टारगेट बताया था मैंने, 21,820 से लेकर 21,824 का टारगेट रहेगा और इसने एक्जैक्टली पिन पॉइंट वहीं से जाकर रिजेक्शन ली है। ये जो लेवल आपको दिख रहा है यहाँ पे इसने वन वे जब भी गया 760 के ऊपर तो इसने यहीं से रिजेक्शन ली, यहाँ पे थोड़ा टाइम रुका और फिर उसके बाद तो कंटिन्यूस प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर गया है। ठीक है, कंटिन्यूस यहाँ प्राइस एक्शन बना के ऊपर गया है। तो अब निफ्टी 50 के लिए क्या बेस्ट सेटअप होगा, निफ्टी 50 के लिए बेस्ट सेटअप है ये इस रेंज में खुल जाए 21,920 के नीचे नीचे अगर ये खुलता है। ठीक है, और यहाँ पे 10-15 मिनट रुक के अगर ये 21,920 के ऊपर निकल जाता है तो हमारे को ये ऊपर जाता दिखाई दे सकता है, जो कि है 22,000 का लेवल ही मानो। देखो 22,000 तक तो ये जाएगा ही जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, अब इसने ब्रेकआउट कर दिया, इसको राउंड लेवल पे जाने से बहुत मुश्किल है, चांसेस है कुछ रिजल्ट खराब आ जाए, कुछ हो जाए तो अलग बात है, बड़ी जहाँ तक है ऊपर चला जाएगा और हो सकता है गैप अप भी खुल जाए कल के दिन पे, क्योंकि इसने जैसा ब्रेकआउट किया तो हो सकता है गैप अप भी खुल सकता है निफ्टी 50। ठीक है, यहाँ पे तो इसलिए थोड़ा निफ्टी 50 में हो सकता है अगर ये 22,000 के ऊपर खुल जाता है कल के दिन पे, यहाँ पे कहीं 22,000 के आसपास कहीं खुलता है, यहाँ पे रेंज बनाकर अगर ये नीचे आता है, ठीक है, अगर ये नीचे आता है तो आपको ये 21,920 के आसपास तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। और मेरा इंटरेस्ट थोड़ा एक्चुअली इसमें रहेगा, बट देखना ट्रेंड के अगेंस्ट है तो ट्रेंड के अगेंस्ट सिर्फ 25% पोजीशन साइजिंग ही रख के चलनी होती है हमेशा, जैसे मैंने आपको बताया है। और यहाँ पे एक अगर ये 22,000 के आसपास कहीं खुलता है और यहाँ पे रेंज बना करके सस्टेन करके नहीं सस्टेन कर पाता और नीचे आ जाता है तो आपको एक अच्छी यहाँ पे क्विक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है जो इसको 21,920 के आसपास तक ला सकती है। ठीक है, बचा अगर ये यहीं पे इस रेंज में खुल जाए 21,880 से 920 के बीच में और फिर ऊपर साइड में निकलता है तो फिर आप यहाँ पे 50% पोजीशन साइजिंग रख के अपने देख सकते हो ऊपर साइड में, जो कि है 22,000 के लेवल तक ट्रेल करते हुए चल सकते हो उसके अकॉर्डिंगली अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, बचा हुआ अगर ये नीचे की साइड में गैप डाउन, देखो नीचे सेलिंग में कब इंटरेस्टेड हूँ मैं, ठीक है, फ्लैट खुल के नीचे आता मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ इस लेवल के नीचे है जो कि हमारी 21,800 की लेवल, जब तक अगर ये कल गैप डाउन खुल जाता है इतना बड़ा और यहाँ पे लंबी रेंज बनाता है फर्स्ट हाफ और उसके बाद ब्रेक करता है तो फिर मैं एक बार को नीचे की साइड में देख सकता हूँ जो इसको लेके जा सकता है 21,775 और उसके बाद 21,720 तक। ठीक है, इन दो टारगेट्स के लिए आप इसको जाता हुआ देख सकते हो नीचे की साइड में। ठीक है, अगर यहाँ पे खुल के जाता है, इसके चांसेस कम है गैप डाउन के तो मुझे लग नहीं रहा है, फ्लैट या मोस्ट ऑफली गैप अप ही खुलेगा। तो अगर एक 22,000 के आसपास कहीं गैप अप खुलता है ना, यहाँ पे रेंज बना के अगर ये नीचे आ जाता है तो आप यहाँ पे जरूर ध्यान रखना, एक ये आपको अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। बचा अगर ये 22,000 पे खुलता है और यहाँ पे रेंज बना के ऊपर निकल जाता है तो यहाँ पे मैं 50% पोजीशन साइजिंग नहीं यूज़ करूंगा, मैं सिर्फ 25% यूज़ करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है टारगेट तो इसने हिट कर दिया और ऑलरेडी काफ़ी अच्छा यहाँ पे आ रहा है। तो
यहाँ पे पोजीशन साइजिंग बढ़ाना थोड़ा रिस्की रहता है ऑल टाइम हाई के पास, क्योंकि मुझे थोड़ा डर लगता है कि किसी दिन अगर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ गई ना, अगर आप देखना कभी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ गई ना, तो बहुत जल्दी यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक होते दिखता है और कैंडल काफ़ी बड़ी बड़ी नीचे रेड आ जाती है नीचे की साइड में, ठीक है। तो इसे ध्यान रखना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आप लोग का वीकेंड कैसा गया। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।